नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक ढवले शामिल हैं। मीटिंग से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान दिया। चढ़ूनी ने कहा कि केस वापस लेने के बाद आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित होगा। चढ़ूनी ने कहा कि जब तक एमएसपी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार आंदोलन के सभी केस वापस ले, तभी दिल्ली बॉर्डर से किसानों का धरना खत्म होगा। किसानों की घर वापसी इसी के बाद शुरू होगी। तो उसमें ये था कि पहले आप धरना उठा लो और फिर हम केस वापस लेंगे। तो एक्चुअली हम धरने को सस्पेंड करना चाहते हैं भाई, एमएसपी पे क्योंकि बात नहीं माननी की, और अगर एमएसपी की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव आ जाती है या एमएसपी लागू नहीं करते तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। और जब दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा, कहीं बाद में ये शर्त ना अड़ा दें कि आपने आंदोलन तो सस्पेंड किया, वापस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं करते। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए चौधरी साहब, सवाल यही है कि धरने जो चल रहे मोर्चे पे दिल्ली की सीमा पे, वो कब खत्म होंगे? आज ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात माननी जाएगी तब खत्म होंगे। लगभग बात मान ली नहीं गई सर? नहीं, मैं आप तो बता दो रहा जी, जैसे कंफ्यूजन है कि उन्होंने कहा धरने उठा लो केस वापस ले लेंगे, अगर बाद में उन्होंने लटका दिए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी पे फैसला होना बाकी है। हम तब तक स्थगित करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। और अगर सरकार ये कहे ना आपने तो सस्पेंड किया है, वापिस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं लेते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी। तो हम एक बार क्लियर एक बार लेने की कैसे शुरुआत होगी? क्या मतलब सरकार देखिए वो ऐलान करें, हम कब प्रक्रिया शुरू कर देंगे, कब तक वापस कर देंगे, टाइम बाउंड कर तरह के केस हैं आप लोग मानते हैं? 26 सभी तरह के केस, मर्डर रेप का नहीं भाई, ठीक है, मर्डर रेप का हम वापस करने के बाद हरियाणा के 3 केस हैं जो मर्डर के रेप के हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे वापस। लाल किले वाले की मांग कर रहे हैं। लाल किले देखिए सारे केस अब एक का तो मैं वेरवा नहीं दे सकता भैया, एक का मैं वेरवा नहीं दे सकता। हम सब केसों को वापस करने की बात कर रहे हैं जितने आंदोलन के केस हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबर की मीटिंग में युद्धवीर सिंह भी शामिल हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि अभी सरकार से मीटिंग का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज कोई समाधान निकल सकता है। युद्धवीर जी हमारे साथ है। युद्धवीर जी, आज अचानक दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में सब यहाँ आसपास रहते हैं तो ये कन्वीनियंट है मिलना यहाँ पे, तो इसलिए मिल। क्या मुद्दे हैं आज की मीटिंग के? वो तो हमने कल जो लिख के भेजे थे उसी पे। क्या सरकार से भी कुछ मीटिंग तय हुआ है कि इस मीटिंग के बाद आप अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। फिर आज की मीटिंग का जो चर्चा, जो 2 बजे की मीटिंग थी, तो आज आखिर ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तो मिलती रहती है, वो जो मीटिंग 2 की है वो 2 बजे ही होगी। उम्मीद करें कि आज आंदोलन खत्म करने की घोषणा हो सकती है। आशा रखनी चाहिए। युद्धवीर सिंह जी, हमारे संवाददाता पवन नारा और गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, कितनी देर में ये जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई खत्म हो सकती है और इस मीटिंग के नतीजे आपको मिल सकते हैं? देखिए हुसैन, हमें समझना होगा ये मीटिंग कुछ मिलाकर इस बात पर है कि जो किसानों की 6 मांगे थी, यानी एमएसपी के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें शब्दों को लेकर आपत्ति है। शब्द ये हैं कि एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी उस समिति में होंगे, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि एमएसपी की मांग संयुक्त किसान मोर्चा की है तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अलावा कोई किसान नेता ना हो हमारे अलावा, क्योंकि वो सब किसान नेता हैं जो एमएसपी का विरोध करते रहे, बल्कि मांग सिर्फ हम कर रहे हैं। तो उस कमेटी में मांग करने वाले और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, बाकी कोई किसान संगठन ना हो जो सरकार के पक्ष में बोलते रहे। दूसरी बात, पहले आप पर मामला अटका है। किसान संगठन कह रहे हैं कि आप पहले मुकदमे वापस करने की घोषणा करें, सरकार कह रही है कि पहले आप धरना खत्म करें। तो अगर इस बात पर कोई सहमति बनती है तो सबसे बड़ी बात यह होगी, पराली को लेकर उसे जेल का प्रावधान है वो हटाया गया है। किसानों की मांग ये है कि जो जुर्माने का प्रावधान है वो भी हटाया जाए, और बिजली संशोधन बिल को लेकर कहा है कि आपने पार्लियामेंट में उसको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा है, उसको वहां से हटाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह की आपत्तियां किसान संगठनों की तरफ से जताई गई हैं उसको लेकर एक खत सरकार को लिखा गया है, और इस बात की संभावना किसान नेताओं को लग रही है कि मुकदमे वापस लेने
और जो कमेटी बनाने की बात है उसमें जो चेंजेस चाह रहे हैं उसको लेकर सरकार राजी हो सकती है। इसीलिए अगर सरकार राजी होती है तो किसान संगठनों का रुख क्या होगा वो तय करने के लिए बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से अगर कोई सहमति के बाद बुलावा आता है तो आज कोई बैठक संभव हो सकती है जिसमें आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आज और इंतजार करते हैं कि आज की बैठक जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई किसान संघ के दफ्तर में, उस बैठक के खत्म होने के बाद किसानों का क्या रुख होता है और अगर सरकार की तरफ से कोई पहल होती है तो उसके बाद किसान किस तरीके से इस आंदोलन को वापस लेंगे। गौनिका अरोड़ा इस वक्त सिंगू बॉर्डर से, और ये मीटिंग की तस्वीरें भी आ गई जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। ये वो 5 नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और बैठ करके इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि कल जो खत आया था सरकार की तरफ से, उस खत का जवाब देने के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई पहल होती है तो फिर इनको यानी संयुक्त किसान मोर्चा को कैसे उस पर एक्ट करना है, कैसे इस आंदोलन की वापसी करनी है, इन तमाम सवालों पर मंथन इस वक्त चल रहा है। और सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त क्या हो रहा है वो बताने के लिए गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। गौनिका, कितना उत्साह है लोगों में सरकार के रुख के बाद लोगों की घर वापसी को लेकर, किसानों की घर वापसी को लेकर के इस वक्त वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल सिंगू बॉर्डर पर अभी फिलहाल जिससे पहले दिन बीते हैं, जैसे 1 साल बीता है वैसे ही सामान्य दिन है, लेकिन जैसे ही मीटिंग का वक्त करीब आता है वैसे ही यहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। खासतौर पर जिस जगह पर ये मीटिंग होती है, जो कजारिया टाइल्स का ऑफिस है, वहाँ पर जो मीटिंग होती है, मीटिंग से करीब 1 घंटा पहले ही यहाँ पर तमाम किसान नेताओं के जो समर्थक है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ से गुजरते हुए किसान हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्योंकि सबकी नजर रहती है इसी मीटिंग पर, क्योंकि जब ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद जो ऐलान होता है वो सभी के लिए अहमियत रखता है। ऐसे में आज जब 2 बजे मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि अभी फिलहाल 5 सदस्यों की बैठक चल रही है, उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरह बीच में कहा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से भी न्योता आता है बुलाने के लिए तो वो उनसे भी मिलने जा सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद यानी कि 2 बजे या फिर 3 बजे तक ये बैठक जो है वो शुरू हो सकती है। और उसके बाद जब 4 से 5 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तभी ऐलान होता है कि आखिर उस मीटिंग में क्या पूरा कंक्लूजन निकला है, क्योंकि ये 5 सदस्यों की बैठक कल भी ऐसे ही पहले हुई थी और उसी के बाद जो एसकेएम की बैठक है वो शुरू हुई थी और आज भी वही तरीका जो है देखा जा रहा है। आज पहले 5 सदस्यों की बैठक इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही है। ये पहली बार है शायद कि दिल्ली में इस तरीके से बैठक चल रही है। आमतौर पर जब भी देखा जाता तो या तो सोनीपत में या फिर सिंगू बॉर्डर पर यहीं पर बैठक होती है तमाम जो किसान नेताओं की। इसी बैठक के नतीजे का इंतजार वो तमाम लोग कर रहे हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने में बैठे हुए हैं और उनकी उलझन ये है कि जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक जाहिर है वो अपने घरों को नहीं लौट सकते और इसी मकसद के तहत वो यहां आकर के बैठे हैं। गौनिका और पवन, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली में हो रही किसानों की इमरजेंसी मीटिंग से पहले किसान नेता शिव कुमार कक्का ने एक बड़ा बयान दिया। शिव कुमार कक्का ने कहा कि मीटिंग के बाद सरकार के साथ बैठक होने की उम्मीद है। सरकार चाहती हो, लेकिन किसान चाहते हैं कि पहले केस वापस ले लिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य कमेटी के मेंबर शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ हैं। आज जो महत्वपूर्ण बैठक आप 5 सदस्य कमेटी की हो रही है वो इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई? जो बड़ी बैठक में कल 4 बिंदुओं पर किसानों ने असहमति जताई है कि ये 4 बिंदुओं पर हमको सरकार से प्रपोजल फिर से भेजना चाहिए कि इस पर सरकार कंसीडर करे। वो 4 बिंदु आपको पता है। सरकार का पहला बिंदु है कि पहले आंदोलन को विड्रॉ करिए आप, तब हम घोषणा करेंगे। हमारा कहना है कि पहले आप करिए तब हम आंदोलन विड्रॉ करेंगे। दूसरा है केसेस को लेकर है, तो केसेस में आप नोटिफिकेशन जारी कर दें क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन आ जाएगा तो फिर सरकार केस विड्रॉ नहीं कर पाएगी और नोटिस आना चालू हो गए हरियाणा के लोगों के पास में कोर्ट के, तो वो सबसे के लिए तरीका यही है। फिर क्या 2 बजे वाली बैठक होगी? जी, 2 बजे की जो बैठक थी वो बैठक यथावत होगी। क्या आप लोगों से कोई सरकार की भी आज बैठक होनी है इस बैठक के बाद? संभावना है। कितने बजे की? समय कुछ नहीं है, संभावना है केवल। उम्मीद है कि आज आंदोलन जो सरकार और किसान आंदोलन के बीच जो गतिरोध है खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म होने की घोषणा होगी आज? अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, क्योंकि सरकार से जो हमने निवेदन किया है वो सरकार हमारे निवेदन को स्वीकार करती है। हम भी नहीं चाहते हैं कि 100% हमारी मांगे पूरी हो। एमएसपी पे हमको पता है कि हमारे लिए केवल ये झुंझुना है, परंतु चूंकि हम जानते हैं 50 साल हमको हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए कि 19-20 करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे। कमेटी बनाए जाने को लेकर भी गतिरोध है। कमेटी में केवल जरा सा गतिरोध है कि
चूंकि पीएम ने घोषणा की है तो उसमें अमित शाह जी और कृषि मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर बात करना पड़ेगी कि उन्होंने कहा है कि उसमें अन्य संगठनों के साथ एसकेएम रहेगा, तो हम अन्य संगठनों के साथ एसकेएम नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो लोग वो हैं जो हमारे इन 3 कानूनों के पक्षधर थे। जैसे वो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट में, वो चारों के चार इस कानून के पक्षधर थे, तो हम कमेटी के सामने नहीं गए। ये विषय तो आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है, होप है, आसमान है। आपने किसान नेताओं की बातें सुनी, अब आपको बॉर्डर पर बैठे किसानों की बातें सुनवाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आज किसान आंदोलन के लिए एक अहम दिन है। आज दिशा और दशा इस आंदोलन की तय होने वाली है। हम इस समय गाजीपुर में हैं। अगर सब तयशुदा होता है तो क्या आप वापस जाएंगे? अगर ये हमारा तयशुदा होता है तो किसान खुशी खुशी घर पे चला जाएगा। जैसे हमारी 5 मेंबरी कमेटी है, उनकी बात मान ली जाती है और वो हमें ऐलान कर देते हैं, तो किसान ने अपने वो 5 आदमी जब सौंपे हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानेगा? किसान मानेगा और खुशी से घर जाएगा। आज 10 बजे एक अहम मीटिंग होने वाली है रविशंकर मार्ग में, और फिर उसके बाद तय होगा कि आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे या नहीं। बिल्कुल, अगर हमारी सारी समझौता सारी बातों पे बन जाता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हमें कोई वो थोड़ी है, मन्नत थोड़ी मांग रखी है यहीं बैठने की। ये तो हम जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। और हमारे बहुत से किसान ऐसे भी हैं, वो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कब ऐलान हो, कब हमारे नेता इस बात का ऐलान करें कि हमारी आंदोलन की अब समाप्ति होगी। समाप्ति होने से पहले एक जमावड़ा होगा, किसानों की एक खुशी की लहर होगी और अच्छी खासी तादाद में यहाँ किसान पहुंचेंगे। किस बात पे आपस में इस समय भी विरोध है किसान और सरकारों के बीच में? ना विरोध नहीं है, विरोध नहीं कुछ भी। हाँ, जब बात बन रही है तो जब बात बन जाएगी सब चले जाएंगे घर अपने। आपको क्या लगता है? हाँ, बात बन जाएगी तो चले जाएंगे। और क्या, बिल्कुल चले जाएंगे। इस समय जो नजर है वो इसी मीटिंग के ऊपर है। हाँ, मेन तो हमारी यही मीटिंग है। जब सब मांगे ये मान रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसी पे हमारी मेन नजर। और हमें अब ऐसे लगने भी लगे है भाई, अब सब मान ली तो ये भी मानेंगे बातें। 2-4 हमारी बातें हैं जो इस पर सरकार गौर करे, नहीं माने। सरकार की तरफ से जो भी फैसला होगा या फिर आपकी कमेटी जो फैसला करेगी उसको आप मानेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे वापस? जो हमारी 5 सदस्यीय कमेटी है संयुक्त मोर्चे की, जो उनका डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। और इसीलिए अब सबकी नजर 10 बजे होने वाली अहम बैठक के ऊपर है। हम इस समय गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में यहाँ पर इस समय भी करीबन 500 से 1000 की संख्या में यहाँ पर स्थानीय किसान और जो आसपास के इलाकों से आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।